फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिरला करियर एकेडमी। जैसे कि हम पिछले 2-3 दिनों से कंटिन्यूसली IBPS FO के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, उसी की सीरीज़ में आज हम एक बात करेंगे, एक नया कॉन्सेप्ट। नॉट ओनली जब भी कभी सेंटेंस में आता है तो उस आगे जाके बट आल्सो का इस्तेमाल होता है। बस आपको इतना सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि नॉट ओनली के साथ हमेशा बट आल्सो का इस्तेमाल होता है। अब जब भी कभी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इंग्लिश का पेपर सॉल्व कर रहे हो, उसमें एरर फाइंडिंग हो, क्लोज टेस्ट हो या सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की कंडीशन हो, यदि आप पूरा सेंटेंस पढ़ते हो और समझने की कोशिश करते हो तो आपका टाइम ज़्यादा जाता है। उसमें आपको इन्हीं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को केवल टारगेट करना है, और यदि आपको समझ में आ गया कि कॉन्सेप्ट क्या है तो आप डायरेक्ट जाके आंसर लगा सकते हो। जैसे हमें पता है कि नॉट ओनली के साथ हमेशा बट आल्सो आता है। एक ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस इसको आपको माइंड में लेके चलना है। अब सेंटेंस चाहे कितना, जैसे ये मैंने उदाहरण के लिए बड़े बड़े सेंटेंस भी लिए हैं ताकि आप इसको समझने की कोशिश करोगे तो लंबा टाइम लगेगा, लेकिन यदि आप कॉन्सेप्ट के थ्रू जाओगे तो आप विदिन 20 सेकंड या 30 सेकंड्स के अंदर सॉल्यूशन निकाल सकते हो। अब यही सेंटेंस आपको सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के लिए भी आ सकते हैं, या क्लोज टेस्ट में भी आ सकते हैं, या एरर फाइंडिंग के लिए भी आ सकते हैं। कंडीशन चेंज होगी, पैटर्न सेम और कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। जैसे मान लो यही सेंटेंस आपको आया एरर फाइंडिंग के लिए। अब इस तरीके से ऑप्शन दिए हुए हैं आपको एरर निकालने के लिए, कुछ भी हो सकता है। अब आपको पता है कि नॉट ओनली के साथ बट आल्सो का इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर योर सक्सेस आप पढ़ रहे हो, आप सेंटेंस योर सक्सेस इन द IBPS FO एग्जामिनेशन डिपेंड्स नॉट ओनली, ये जैसे ही दिखा इसके बाद हमेशा यहाँ पर जैसे आपको दे दिया बट दे दिया। अब बट का इस्तेमाल नहीं होगा। हमने क्या पढ़ा है कि नॉट ओनली के साथ हमेशा बट आल्सो आएगा। तो यदि एरर फाइंडिंग के लिए आता तो यहाँ पर क्या हो गई, एरर हो गई। यदि सेंटेंस इम्प्रूवमेंट करने के लिए आता तो बट के साथ आपको आल्सो का इस्तेमाल करना होता, और यदि क्लोज टेस्ट होता यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स होता, और यदि आपको आगे का सेंटेंस दिया होता तो यहाँ पर आप बट आल्सो का यूज़ करते। तीनों कंडीशन में कॉन्सेप्ट सेम लगता। सेंटेंस का टाइप क्वेश्चन का टाइप चेंज हो सकता था। कभी एरर फाइंडिंग में दे सकता था, कभी क्लोज टेस्ट में दे सकता था, और कभी सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में क्वेश्चन आ सकता था। इसी तरीके से एक नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं। जैसे ये दिया है, मिस्टर सिन्हा माई फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड नॉट ओनली स्टॉप्ड कमिंग हियर बट also going to any place which is related to his wife's life। अब यहाँ पर भी आपने सेंटेंस जैसे ही पढ़ा आपको नॉट ओनली दिखा, इसका मतलब आगे सेंटेंस में कहीं ना कहीं आपको बट आल्सो का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है, बट आल्सो ऑलरेडी दे रखा है। यहाँ पर इस तरीके से भी हो सकता था, सिंपल सा सेंटेंस होता, यहाँ पर क्लोज टेस्ट हो सकता था। एरर फाइंडिंग में यहाँ पर कुछ और लिखा हो सकता था। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में यहाँ पर कुछ और लिखा हो सकता था। आपको सेम कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके आपने जैसे ही देखा कि नॉट ओनली आया है, उसके बाद आने वाली कंडीशन में बट आल्सो का इस्तेमाल होगा, और यदि इसी कंडीशन बन रही है तो यहाँ पर आप बट का इस्तेमाल करके सेंटेंस को इम्प्रूव कर सकते हो, क्लोज टेस्ट को सॉल्व कर सकते हो, और एरर फाइंड कर सकते हो। तो इसी तरीके से आपको इंग्लिश सॉल्व करने के लिए इतना कुछ नहीं पढ़ना है, आपको केवल छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट पढ़ना है, जो कि लगातार हम इस YouTube चैनल के माध्यम से पढ़ते रहेंगे। आप ऐसी कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए आप मेरे इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।